हाँ, आइए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरा। क्योंकि इसके पहले हम लोग एक शब्द के अनेकों शब्द के एक शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मुहावरा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं मुहावरे। और जब हम मुहावरे देखते हैं तो इस मुहावरे में हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला मुहावरा है वो बताया गया कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है कि बुद्धि नष्ट हो जाना। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जब विद्यार्थी के परीक्षा भवन में घुसते ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। ठीक है, तो वही बताया गया कि यहाँ पर लिखा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब विद्यार्थी के परीक्षा भवन में घुसते ही उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं अंधे की लाठी होना। तो हम जानते हैं कि अंधे की लाठी होने का अर्थ ये है कि गरीबों का सहारा होना, बेसहारों का सहारा। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इस बुढ़ापे में एक वृद्ध इंसान के लिए इस बुढ़ापे में उसका बेटा ही उसकी गरीबी का सहारा होता है या बुढ़ापे की लाठी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हम देखते हैं तीसरा हमारा है। तीसरा इसमें कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ ये हुआ कि सिर्फ अपना मतलब निकालना। ठीक है, जैसे बताया गया है कि नेता लोग जनता से मिलते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें केवल अपना उल्लू सीधा करना रहता है या उन्हें अपना मतलब निकालना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया अगला जो हमारा है, अगला इसमें बताया गया कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ ये हुआ कि अनेक प्रकार से विचार करना। हाँ, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा बताया गया कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ ये हुआ कि अनेक प्रकार से सोच विचार करना। यानी कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए किंतु वह परमात्मा की लीला की भेद को नहीं जान पाया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। यानी कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ हुआ कि खुद अपना अहित करना या खुद अपने बारे में गलत सोचना। अर्थात इसमें बताया गया कि इस समय छात्र पठन पाठन में मन न लगाकर अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद अगला हम देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा है। नेक्स्ट मुहावरा हमारा है कि अगर मगर करना। यानी कि अगर मगर करने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी काम को करने के लिए बहाना बनाना। यानी कि इसमें बताया गया है अगर मगर में बताया गया कि यदि तुमको हाँ, इसके बाद अगला हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि अगर मगर करना। यानी अगर मगर कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी काम को ना करने के लिए बहाना बनाना। तो इसमें बताया गया कि यदि तुमको काम नहीं करना है तो साफ साफ कह क्यों नहीं देते, यदि उस काम को अगर मगर करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं अगला। इसके बाद बताया कि अपना ही राग अलापना। यानी कि अपना ही राग अलापने का अर्थ हुआ कि अपने ही मतलब की बात रखना और किसी दूसरे की बात मत सुनना। यानी कि इसमें बताया गया कि तुम दूसरों की बात को सुनना ही नहीं चाहते, सदा अपना ही राग अलापते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ हुआ
कि अपनी प्रशंसा या आत्मश्लाघनता, या इससे हम ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा खुद करना। तो इसमें बताया गया कि रानी अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का बखान करती अपने ही मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया आकाश पाताल एक करना। तो जैसा कि हम जानते हैं आकाश पाताल एक करने मतलब हुआ कि अधिक परिश्रम करना। इसमें बताया गया कि उसे ढूंढने के लिए मैंने आकाश और पाताल दोनों एक कर दिया। ठीक है, तो वही बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला हमारा है कि आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होने का अर्थ ये है कि मित्रवत व्यवहार करके किसी को धोखा देना। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया तुम तो आस्तीन के सांप निकले, जाकर मेरा सारा भेद मेरे शत्रु को बता दिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला बताया गया कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि नाम के अनुरूप गुण का ना होना। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि नाम कपूरचंद ठीक है, नाम है कपूरचंद और गंध गोबर का भी नहीं, अर्थात यार तुम तो आंख के अंधे नाम नयन सुख की कहावत सचमुच तुम्हारे ऊपर चरितार्थ होती है, या तुम्हारे ऊपर सही फिट बैठती है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि आग में पानी डालना। आग में पानी डालने का अर्थ होता है कि क्रोध को शांत करना। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि मैं आग में पानी न डालता तो वह इतना उत्तेजित हो गया था कि तुमको भस्म ही कर देता। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमारा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ हुआ कि दुनियादारी का ज्ञान होना। ठीक है। इसमें बताया गया कि जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है आधा तीतर आधा बटेर, अर्थात इसका मतलब हुआ कि बेमेल चीजों का मिश्रण होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना। तो इसमें देखते हैं कि एक ही दुकान में कपड़े और किताब बेचते रहना, मैंने उनसे कहा कि आधा तीतर आधा बटेर पर बिक्री कम होती है। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं दो या दो चीजों से या दो से अधिक चीजों को एक में ही मिक्स करके बेचना। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमारा है कि आसमान से तारे तोड़ना। तब हम जब देखते हैं कि आसमान से तारे तोड़ना अर्थात हुआ कि असंभव कार्य करना, यानी बताया गया कि प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे भी तोड़कर ला सकता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला हम देखते हैं कि आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना का अर्थ हुआ कि अचानक बड़ी विपत्ति आ जाना। ठीक है, यानी इसमें बताया गया कि वह अभी अपने पैरों पर खड़ा ही हो रहा था कि अचानक उस पर आसमान टूट पड़ा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो बेसहारा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आंखों का तारा होना, अर्थात बताया गया कि अत्यंत ही प्रिय होना, यानी कि इसका मुहावरा लगभग में सभी लोगों को मालूम होता है कि बालक जो होता है वो अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला बताया गया कि आंख में धूल डालना या झोंकना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आंख में धूल झोंकना तो इसमें बताया गया कि प्रत्यक्ष धोखा देना। प्रत्यक्ष धोखा देने का अर्थ होता है सामने से धोखा देना। ठीक है। तो इसमें बताया गया कि मुझे तुम्हारी सारी करतूत ज्ञात हो गई, यानी कि मुझे तुम्हारी सारी करतूत ज्ञात हो गई है, इसलिए तुम मेरी आंखों में
धूल डालने का प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। कहने का अर्थ है कि किसी घर या नगर को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि आतताइयों ने, यानी कि जो हमारे आतंकवादी या उग्रवादी थे, उन्हीं को बताया गया कि आतताइयों ने उसके घर की ईंट से ईंट बजा दी और वह बेघर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया ईद का चांद होना। तो ये तो सभी को मालूम है, ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलना। ठीक है, यानी बताया गया तुम्हारे तो अब दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि तुम अब बिल्कुल एक प्रकार से ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है कि बिल्कुल अपर्याप्त भोजन होना। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता, बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात इसमें बताया गया कि दोषी व्यक्ति द्वारा दूसरों पर ही दोषारोपण किया जाना। ठीक है, इसमें बताया गया कि झगड़े में राम ने पहले ही लाठी चलाई और फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की कहावत उसके ऊपर चरितार्थ सिद्ध होता है। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि जो इंसान गलती करे वही, ठीक है, जबरदस्ती भी करने का प्रयास करे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है कि विपरीत कार्य करना। अर्थात इसमें बताया गया कि राजू कभी खेती देखने भी नहीं जाता था। एक दिन खेत में काम करते देख लोगों ने कहा कि आज तो उल्टी गंगा बह रही है। यानी अर्थात हम ये, हाँ, अब इसके बाद अगला हम देखते हैं। बताया गया कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का अर्थ यही होता है कि एक वस्तु के लिए बहुत सारे व्यक्ति द्वारा प्रयत्न किया जाना। ठीक है, जैसे बताया गया कि लाइब्रेरी में पक्षियों से संबंधित एक ही पुस्तक है और उसकी मांग करने वाले या उसको पढ़ने वाले बहुत सारे अनेक विद्यार्थी हैं। ये एक प्रकार से यही सिद्ध होता है कि एक अनार 100 बीमार। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अंगूर खट्टे होना। अंगूर खट्टे होने का अर्थ ये हुआ कि न प्राप्त हो सकने वाली वस्तु की निंदा और उपेक्षा करना, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि अलभ्य वस्तु के संबंध में, अलभ्य वस्तु के संबंध में अक्सर लोग कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। जैसे सिंपल सी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट जो असफल रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो वो अपने आप पर दोष ना दे करके जिस चीज़ या जिस डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं उस चीज़ पर ही दोष देते हैं कि वो सही नहीं था या उसमें ये चीज़ें गड़बड़ी थी। ठीक है, तो वही बताया गया कि अंगूर खट्टे हों। ठीक है, जैसे एक पुरानी कहावत है कि जब लोमड़ी अंगूर तोड़ती है और उसको तोड़ नहीं पाती है तो खुद कहने लगती है कि रहिए, छोड़िए, जाने दीजिए, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ ये हुआ कि बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त होना। जैसे परीक्षा के लिए ना तैयारी करने पर भी, यानी परीक्षा देने के लिए मैं तैयारी नहीं भी कर रहा था फिर भी मैं पास हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का अर्थ ये हुआ कि एक ही बार में दो सफलता प्राप्त होना। अर्थात इसमें बताया गया कि बनारस में एक युवक समारोह में जाने के लिए तैयार हुआ और जब वहां पर पहुंचा तो उसने उस समारोह को अटेंड भी किया और वहां पर गंगा स्नान भी किया। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया
काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का अर्थ होता है कि बहुत मूर्ख होना, अर्थात बताया गया कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि मान लिया किसी स्टूडेंट के ऊपर लेते हैं तो बताया गया कि स्टूडेंट को टीचर बहुत ही पढ़ाता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, इस प्रकार से लगता है, और एक प्रकार से काठ का उल्लू है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं कि कान में तेल डाले बैठे रहना, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि किसी बात को अनसुना करना। अर्थात कहा गया कि जनता हाकिमों में बिजली की गड़बड़ी की शिकायत करती है। यानी कि जनता बिजली के अधिकारियों को बिजली की गड़बड़ी की शिकायत करती है, परंतु लगता है वो कान में तेल डालकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था मुहावरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे अगले दिन। ठीक है, कल।